मैं आज जिस मुद्दे पर बात कर रहा हूं, मैं बाकायदा उस पर आपको कई घटनाओं का जिक्र करूंगा, जिससे यह पता चलेगा कि जिस तरीके से अत्याचार घर में महिलाओं के साथ होता है, ससुराल में बहू के साथ होता है, कहीं पर किसी की बेटी के साथ होता है, कहीं पर कोई महिला ससुराल में सताई जाती है, उसी तरीके का जुल्म बहुत जगहों पर मर्दों के साथ भी होता है। जुल्म ही नहीं होता, कई जगह तो उनका कत्ल तक कर दिया जाता है। और अब ऐसे लोगों की संख्या बढ़ रही है जो ये आवाज बुलंद कर रहे हैं कि महिला आयोग की तरह पुरुष आयोग बनाया जाए। जिस तरह से किसी महिला पर जुल्म होता है, वो महिला हेल्पलाइन में फोन कर सकती है। कई नंबर सरकार की तरफ से मौजूद हैं महिलाओं पर अत्याचार को रोकने के लिए। उसी तरीके से जो पुरुषों पर अत्याचार होते हैं, उनके लिए भी पुरुष हेल्पलाइन और पुरुष आयोग होना चाहिए। मैं आपके सामने कई ऐसे मामलों का जिक्र करूंगा जिनको आप YouTube पर जाकर सर्च कर सकते हैं या आपने हाल फिलहाल में पढ़े भी होंगे। बहुत ही मैं ताजा मामलों का सबसे पहले आपके सामने जिक्र करना चाहता हूं, उसके बाद मैं अपनी बात आगे बढ़ाऊंगा। अभी हाल ही में कानपुर में एक मामला सामने आया। एक टीचर की पत्नी ने, वो टीचर जो कि करोड़पति हैसियत के, जो करोड़ों के मालिक, उनकी पत्नी ने एक राजमिस्त्री जो उनके यहां काम करने आता था, उसके इश्क में अंधी होकर अपने पति का मर्डर करवा दिया। आरोपी राजमिस्त्री ने इसके लिए अपने कई दोस्तों या जो उसके साथी होंगे उनका सहारा लिया, और जो महिला है जिसने कत्ल कराया, उसने बाकायदा इसके लिए सुपारी दी। अपने आशिक के साथ मिलकर उसने अपने पति, जो टीचर जिनका नाम राजेश बताया जाता है, कानपुर के, जिनकी हैसियत बहुत अच्छी, जो करोड़ों के मालिक, उनकी पत्नी राजमिस्त्री पर आशिक हो गई। राजमिस्त्री जो घर में काम करने आता था, पहले जान पहचान हुई, फिर दोनों में दोस्ती प्रेम हो गया। बाद में जब इसका पता टीचर को लगा तो उन्होंने जाहिर सी बात इसका विरोध किया, पत्नी को समझाया, लेकिन पत्नी के समझ में नहीं आया और पत्नी ने अपने आशिक के साथ मिलकर के अपने पति का कत्ल करा दिया। पत्नी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। और आपको ये जानकर हैरत होगी कि आशिक के साथ मिलकर पत्नी ने जो कत्ल कराया, पहले वो इस तरीके से, इतनी चालाकी से उसने अपने पति का कत्ल कराया कि वो एक्सीडेंट लगे, हादसा लगे। लेकिन जब पुलिस को शक हुआ या कहीं से कोई क्लू मिला, कोई सुराग मिला कि ये हादसा नहीं बल्कि मर्डर है, तो पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज खंगाले और फिर कानपुर के इस मामले का खुलासा हुआ। आरोपी पत्नी और उसके आशिक को गिरफ्तार कर लिया गया है। इस मामले में कई लोग शामिल हैं क्योंकि सुपारी दी गई थी। कैसे एक राजमिस्त्री के इश्क में अंधी होकर के एक महिला ने अपना सुहाग खुद उजाड़ दिया, और 2 बच्चे भी बताए जा रहे हैं, उनका भी भविष्य अंधकारमय हो गया, उनकी जिंदगी भी बर्बाद कर दी उसने। ये एक मामला। इससे पहले यूपी के संभल से एक मामला सामने आया था, जिसमें पत्नी पर यह इल्जाम कि उसको अपने पति पसंद नहीं था, और वजह यह कि वो काले रंग का था, सांवले रंग का था, और पत्नी खूबसूरत थी, उसको अपनी खूबसूरती पे बड़ा नाज था। मैंने इस पर एक वीडियो भी बनाया था, आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो वो उसको कहती थी कि तू तो काला है, मैं इतनी खूबसूरत हूं, तुझसे शादी होकर के तो मेरी जिंदगी नरक बन गई है। इस बात को लेकर के उनमें झगड़ा होता था। बाद में वो पत्नी इतनी ज्यादा वैशीपन पर उतर आई कि इल्जाम यह है कि पत्नी ने रात को पेट्रोल छिड़क कर अपने पति को आग लगा दी। जब तक उसको अस्पताल ले जाया गया, उसकी मौत हो चुकी थी। ये 2 मामले।
अब तीसरा मामला महाराष्ट्र के पुणे से सामने आया, जो अभी हाल फिलहाल ही सामने आया है। जैसे कानपुर का मैंने आपको मामला बताया, अभी हाल फिलहाल में महाराष्ट्र के पुणे से एक बड़ा अजीबोगरीब मामला सामने आया। सितंबर में पत्नी का जन्मदिन और नवंबर में शादी की सालगिरह। पत्नी ने पति से जिद की कि मुझे दुबई घुमा करके लाओ। पति का हिसाब नहीं होगा या वक्त नहीं होगा या क्या वजह रही, उसने इनकार किया। तो पत्नी को गुस्सा आ गया और पत्नी ने पति को एक मुक्का मारा। वो मुक्का पति के चेहरे पर, उसकी नाक पर लगा, नाक से खून बहने लगा और पति बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। जब आसपास के लोगों ने ये चीख पुकार सुनी तो उन्होंने उसको, पड़ोसियों ने पति को अस्पताल ले गए। जब तक अस्पताल ले गए तो डॉक्टरों ने पति को मुर्दा करार दे दिया, उसकी मौत हो चुकी थी। तो आरोपी पत्नी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। मामले की हर तरीके से तफ्तीश की गई। ये 3 मामले ये बताते हैं कि क्राइम कोई भी कर सकता है, और जो लोग ये कहते हैं कि जुल्म, अत्याचार, घरेलू हिंसा सिर्फ महिलाओं के साथ ही होती है, तो ये कानपुर, ये संभल, ये महाराष्ट्र के पुणे के 3 मामले, ताजा मामले, ये बताने के लिए काफी हैं कि अत्याचार, जुल्म, क्राइम कोई भी कर सकता है। और ये जो संगठन बने हैं, जो मांग करते हैं दिल्ली में, कुछ और जगह मांग करते हैं कि पुरुष आयोग बनाया जाए जहां पर बेकसूर इंसान अपनी बात रख सके, उसकी सुनवाई हो सके, और कुछ कानून ऐसे बनाए जाएं जो कि पति के लिए सुरक्षा कवच हो। अगर उस पर जुल्म हो रहा है, उसके घर वालों पर जुल्म हो रहा है, तो वो अपनी हिफाजत कर सके, अपने परिवार वालों की हिफाजत कर सके। क्योंकि एक नहीं बल्कि कई ऐसे मामले सामने आ चुके हैं जब महिला द्वारा अपने पति और उसके मां बाप, उसके भाई बहन, उसके भाई भाभी पर दहेज का इल्जाम लगाया गया, घरेलू हिंसा के इल्जाम लगाए गए, उनकी गिरफ्तारियां हुई, वो जेल को गए। और जब पुलिस ने काबिल तारीफ तरीके से तफ्तीश की और मामले का खुलासा हुआ तो पता लगा कि इस औरत ने झूठे इल्जाम लगाए थे। ये लोग बेकसूर हैं, ये ना दहेज मांगते थे, ना ये घरेलू हिंसा करते थे। लेकिन तब तक उनकी कितनी बदनामी हुई, उनको कितना अपमान के घूंट सहने पड़े, क्योंकि ये एक हकीकत है। और जो संगठन ये आवाज उठाते हैं कि पुरुष आयोग बनाया जाए, पुरुषों के हक में कानून महिलाओं की तरह बनाए जाए, पुरुष हेल्पलाइन बनाई जाए, वो ये कहते हैं, आप सोशल मीडिया पर, यूट्यूब पर जाकर के उनके जो बयान हैं, उनके जो कार्यक्रम हैं, वो देख सकते हैं, सुन सकते हैं कि वो क्या कहते हैं। वो मैंने जब इस बारे में ये मामले कई सुने और देखा कि जमाना बदल गया है, और अब तो महिलाएं भी, कुछ महिलाएं ऐसी हैं, मैं ये नहीं कहता कि महिलाएं घरेलू हिंसा का शिकार नहीं होती, दहेज के नाम पर उन पर जुल्म नहीं होता है। इसीलिए सरकार ने बहुत अच्छे कानून उनके हक में बनाए गए हैं ताकि कोई भी महिला किसी भी तरह के घरेलू हिंसा का शिकार ना हो सके, ससुराल में उस पर जुल्म ना हो सके, ना पति जुल्म कर सके, ना पति के घर वाले जुल्म कर सकें। यह बहुत ही अच्छा कानून है। लेकिन दूसरी तरफ अगर किसी पति पर जुल्म होता है, वो किस तरह से अपनी बेगुनाही साबित करे, कहां जाए? कई ऐसे लोग हैं जो ये कहते हैं कि अगर किसी की पत्नी पति की पिटाई कर दे, उस पर जुल्म सितम करे, जैसे यहां पर मैंने आपको बताया कि संभल में मामला सामने आया,
संभल में मामला सामने आया, वहां पर तो जला दिया गया कि तू काला है, इसको लेकर के। और दूसरा जो पुणे से मामला सामने आया कि महिला ने मुक्का मारा और इल्जाम यह है कि मुक्का मारने के बाद पति की मौत हो गई। तो अगर इस तरीके से कहीं पर महिला अपने पति के साथ मारपीट करे या अपने घर वालों के साथ मिलकर के अपने पति को पीटने लगे और वो सड़क पर निकल करके ये कहे कि मेरी पत्नी ने मुझे पीटा है, तो सबसे पहली बात, क्योंकि ऐसा समाज में माहौल बना दिया गया है कि ये कहना गलत नहीं होगा, ये कड़वी सच्चाई है कि लोग सबसे पहले तो ये कहेंगे कैसा मर्द है, पत्नी से पिट करके आया है। लेकिन अगर कोई पत्नी ये कहे कि तुझ पर केस कर दूंगी दहेज का, तुझ पर घरेलू हिंसा का केस कर दूंगी, तुझे तेरे पूरे परिवार को देख लूंगी, क्योंकि ऐसे मामले सामने आ चुके हैं। मैंने बाकायदा 3 मामलों का जिक्र किया। इन मामलों में सिर्फ जुल्म नहीं हुआ, इनमें तो कत्ल ही कर दिया। कानपुर में राज मिस्त्री के इश्क में आकर टीचर पति का उसकी पत्नी ने कत्ल करा दिया, सुपारी दी गई थी बाकायदा। और इतना प्लानिंग इसको किया गया कि जैसे यह हादसा लगे, जैसे एक्सीडेंट हुआ है। और पहले पुलिस भी एक्सीडेंट समझती रही, लेकिन खबरों के मुताबिक परिवार से किसी को शक हुआ और फिर पुलिस ने उस आरोपी महिला के मोबाइल की सीडीआर कॉल डिटेल रिकॉर्ड चेक किया। उसमें एक नंबर निकला, वो नंबर उस जगह का निकला जहां पर उसके पति का एक्सीडेंट बताया गया था, जहां पर मौत हुई थी। तो पता ये लगा कि वो एक राजमिस्त्री के इश्क में अंधी थी, यानी कि उसके इश्क में इतनी गिरफ्तार हो चुकी थी कि उसे कोई होश नहीं रहा। उसने ये भी नहीं देखा कि मैं सुकून से रह रही हूं, पैसे की कमी नहीं है, 2 बच्चे भी हैं, क्यों मैं अपना घर उजाड़ूं, क्यों मैं नाजायज रिश्ते कायम करूं। लेकिन उसने किया। बहुत दिन तक वो मिलते रहे, जब तक चलता रहा। लेकिन कहते हैं कि कोई ऐप कर लीजिए, एक दिन जरूर खुलता है। तो जब पति को पता लगा, उसने ऐतराज किया और यही ऐतराज उस महिला को बुरा लग गया। फिर उसने उस अपने आशिक राज मिस्त्री के साथ मिलकर सुपारी दी और उसका कत्ल करा दिया और उसको हादसा दिखाया गया। इन सब बातों से मैं ये बात बार बार इसलिए दोहरा रहा हूं क्योंकि अब बहुत सामाजिक संगठन हैं। दिल्ली में हमने देखा ट्विटर, जिसको एक्स के नाम से बुलाया जाता है, उस पर कई ऐसे अकाउंट बने हुए हैं जो कि इस तरीके के जो पुरुष हैं, जो बेगुनाह हैं, जो मजलूम हैं, पीड़ित हैं, उनकी मदद करते हैं, उनको कानूनी सहायता भी मुहैया कराते हैं, कानूनी मशवरा भी देते हैं। और इसमें आपको जानकर हैरत होगी कि पुरुषों को, ऐसे बेकसूर पुरुषों को कानूनी मदद मुहैया कराने में कई महिला वकील भी हैं जो कि उनको मुफ्त में कानूनी मशवरा देती हैं, उनके लिए आवाज उठाती हैं। वो महिलाओं ने जब देखा है कि सिर्फ मीटू ही नहीं होता, मैन टू भी होता है। मीटू बॉलीवुड में चला था, कई अभिनेताओं पर इल्जाम लगाए गए, वो सच्चे थे या झूठे थे अलग बात है। कई साल बाद इल्जाम लगे, कई को फिल्में मिलनी बंद हो गई। उन्होंने अगर किया, उनको सजा मिली। एक बहुत बड़े पॉलिटिशियंस जो कि कई बड़े अखबारों के, मैगजीनों के संपादक भी रहे, बाद में वो सत्ताधारी पार्टी में चले गए। मीटू के इल्जाम उन पर एक के बाद एक लगे। 10 साल पहले के इल्जाम लगे, 15 साल पहले के मामले सामने आए, कुछ साल पहले के मामले सामने आए। कई महिलाएं सामने आई जिन्होंने कहा कि इन्होंने हमारे साथ छेड़खानी की है, इन्होंने हिंसक प्रवृत्ति हमारे साथ अपनाई, हम पर अत्याचार किया। और बाद में उनको अपने उस ओहदे को छोड़ना पड़ा क्योंकि मामला बहुत ज्यादा बढ़ गया था, पार्टी की भी बदनामी हो रही थी। तो जाहिर सी बात है
मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि महिलाओं के हक में जो कानून बने हैं वो गलत हैं, बनने चाहिए, उनके लिए और भी कानून बनाए जाएं, लेकिन दूसरा पहलू भी सरकार नजरअंदाज ना करे, ऐसे लोगों की आवाज भी सुने। काफी वक्त पहले भाजपा के ही 2 लोकसभा सदस्यों ने पार्लियामेंट में यह आवाज उठाई थी कि पुरुष आयोग बनाया जाए, लेकिन कोई खास गौर व फिक्र नहीं हुआ। और दिल्ली के जंतर मंतर पर अक्सर कुछ संगठन हैं जो पुरुषों के लिए आवाज उठाते हैं, उसमें ऐसे लोग भी हैं जो महिलाओं के अत्याचार के शिकार हो चुके हैं, जो अपने बच्चों से मिलने को तड़पते हैं क्योंकि बच्चे उनकी पत्नी के साथ हैं, किसी का तलाक हो चुका है, किसी का तलाक हुआ और उसकी जिंदगी बर्बाद हो गई, जिंदगी भर की जमा पूंजी उसकी कानूनी जंग लड़ने में खर्च हो गई, और उनका कहना यह है कि हम पर जुल्म हुआ है, हम पर अत्याचार हुआ है। कई ऐसे मामले भी सामने आए, महिलाओं के अत्याचार से तंग आकर कई लोगों ने खुदकुशी कर ली, वो अपनी बेगुनाही साबित नहीं कर सके। अब जब हमने इस मामले को बड़े गौर व फिक्र से देखा और इसके बारे में पढ़ा, जानकारी जुटाई, तो एक पहलू ये निकल कर के सामने आया कि ऐसे बहुत लोग हैं, और बल्कि ऐसे मामलों में बढ़ोतरी हो रही है कि जब पुरुषों पर भी जुल्म हो रहा है, बेकसूर सिर्फ महिला ही नहीं है बल्कि एक बड़ी संख्या में पुरुष भी बेकसूर होते हैं, लेकिन अफसोस उनको अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए इतनी सहूलतें नहीं हैं, उनके हक में कानून ऐसे नहीं हैं कि वो अपनी बेगुनाही महिलाओं की तरह साबित कर सके। तो इसके लिए जरूरी है कि जो कानून के माहिरीन हैं, जिन पर जिम्मेदारी है कि वो कानून बना सकते हैं या इस तरीके के मामलों को रोकने के लिए कदम उठा सकते हैं, चाहे वो सरकार में बैठे लोग हों और चाहे वो कानून के माहिरीन हों, अगर ऐसा होता है तो ये बहुत ही अच्छी बात होगी कि पुरुष आयोग बनाया जाए, क्योंकि जिस तरह से महिला आयोग है उस तरह से पुरुष आयोग भी होना चाहिए। कई लोगों ने तो यहां तक भी कहा, मैं सोशल मीडिया पर देख रहा था, कि पशुओं तक के लिए आयोग है लेकिन मर्दों के लिए कोई आयोग नहीं। अब यहां तक की जब बातें हो रही हैं, कई ऐसे सोशल मीडिया चैनल जिन पर ऐसे पुरुषों ने अपनी आपबीती आकर के बताई कि उन पर किस तरीके से उनको टॉर्चर किया गया, किस तरीके से वो बर्बाद हो गए, किस तरीके से उनके बूढ़े माँ बाप पर जुल्म किया गया, उनकी पत्नी ने और उन पत्नी के घर वालों ने मिलकर के जुल्म किया, घर से बेघर हो गए, दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर हो गए, उनकी कहीं कोई सुनवाई नहीं हुई। और जिन लोगों की, मैं ये नहीं कहता कि अदालत से सबको इंसाफ ना मिला हो, इंसाफ बहुत लोगों को मिला है, जिनकी बात मजबूती से अदालत तक पहुंची, जिन्होंने अपने मामले की बहुत अच्छे तरीके से पैरवी की। हमारे देश की अदालतों से सबको इंसाफ मिलता है, लेकिन वहां तक के कानूनी जंग लड़ने की हैसियत सबकी नहीं है। ये बात बहुत कानून के माहिरीन भी कह चुके हैं कि इंसाफ के लिए जंग लड़ना इतना आसान नहीं है। लेकिन जहां तक महिलाओं की बात है तो उनके लिए बहुत सारे कानून उनके हक में बनाए गए हैं। उनके लिए महिला हेल्पलाइन भी है, कई कई नंबर हैं हेल्प करने के लिए, लगातार उनको जागरूक किया जाता है उनके अधिकारों के प्रति। तो काश भारत सरकार पुरुषों के बारे में भी गंभीरता से सोचे, ऐसे कानून बनाए कि जिससे जो बेकसूर पुरुष हैं, जो मर्द हैं, बेकसूर मर्द हैं, पति हैं, उनके घर वाले हैं, माँ बाप हैं, बहन हैं, कई मामले ऐसे भी सामने आए कि उस लड़की को भी मुकदमे में रख दिया गया, उस पर उसके खिलाफ भी दहेज का, घरेलू हिंसा का इल्जाम लगा करके, झूठा इल्जाम लगा करके उसको भी जेल को जाना पड़ा, कि जिसकी शादी भी नहीं हुई थी, जो पढ़ाई कर रही थी, उसके खिलाफ भी मुकदमा कायम हो गया, ननद के खिलाफ मुकदमा कायम हो गया।
जो वहां घर में मौजूद भी नहीं थे उनको भी उसमें आरोपी बनाया गया। और जब तक बेगुनाही साबित हुई, मैंने जैसे कहा, काफी कुछ उनका बिखर चुका था। उनको बेहद ज्यादा आर्थिक, सामाजिक, मानसिक तौर पर नुकसान उठाना पड़ा। उसकी भरपाई कौन करेगा? ये सवाल उठाते हैं वो लोग जो पुरुषों के हक में आवाज बुलंद कर रहे हैं। वो ये कहते हैं कि जब हम कई जगह ये कहते हैं कि हम तो, जैसे मैंने बहुत दिन पहले एक वीडियो देखा तो उसमें वो बता रहे हैं कि हमने किसी जगह प्रदर्शन कर रहे थे पुरुषों के हक के लिए, वहां पर कोई मिनिस्टर साहब भी पहुंचे थे, कोई बड़े लीडर पहुंचे थे। तो जब वो उन्होंने आकर के हमारी तरफ देखा कि तो उनको अजीब सा लगा कि तुम किसके लिए, किस मुद्दे पर प्रदर्शन कर रहे हो, क्या टॉपिक है। तो उन्होंने कहा कि हम पुरुषों के लिए मांग कर रहे हैं कि उनके हक में कानून बनाया जाए जिससे उन पर होती हिंसा को रोका जा सके। तो उन लोगों ने का ये कहना था कि उन मिनिस्टर साहब को, उन बड़े लीडर को बड़ी हैरत हुई कि क्या ऐसा भी कुछ होता है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये मामला कैसा है। ये बहुत गंभीर मामला है, लेकिन इसको इतनी गंभीरता से रिकॉर्ड नहीं किया जाता, इतनी गंभीरता से रिकॉर्ड पर नहीं आता। लेकिन अब सोशल मीडिया के दौर में ऐसे मामले सामने आ रहे हैं, एक के बाद एक मामले सामने आ रहे हैं, और अब तो बाकायदा बड़े बड़े क्राइम भी हो रहे हैं। जैसा मैंने 3 मामले आपको बता दिए, जहां पर एक महिला ने राजमिस्त्री से इश्क हो गया तो पति को रास्ते से हटा दिया सुपारी देकर। दूसरे में पति काला था, तू काला है, मैं गोरी हूं, मुझे तू पसंद नहीं है, तो पेट्रोल डाल करके उसको आग लगा दी, वो मर गया। तीसरे में जन्मदिन पर कोई गिफ्ट नहीं दिया, दुबई घुमाने नहीं ले गया, तो मुक्का मारा जमा करके, और इल्जाम यह है कि उसी मुक्के से पति की मौत हो गई। वो न जाने चेहरे के किस हिस्से में, किस नस पर जाकर के लग गया कि पति के अंदर इतनी वो नहीं हो पाई कि वो बर्दाश्त करता जख्मों को। उसकी नाक से खून बहने लगा, जमीन पर गिरा, शायद वहीं ढेर हो गया। या जब तक उसको लेकर के गए पड़ोसी आसपास के लोग, बीच रास्ते में उसकी मौत हो गई। तो ये सब क्या बताता है? फैसला आपको करना है कि हमारी ये बात कितनी सही है। जो लोग इस जुल्म के शिकार रहे हैं, बहुत ऐसे लोग हैं जो ये सोचते हैं, अरे ये तो कुछ नहीं है, ये कैसा मर्द है जो महिला इस पे जुल्म कर रही है, हम मर्द हैं, हम पर कोई जुल्म करके दिखाए। ये बहुत ही गलत सोच है, क्योंकि अब ऐसे मामलों में बढ़ोतरी हो रही है, और ऐसे मामले तभी रुक सकते हैं जब सरकार इसमें कोशिश करेगी, जब कानून के माहिरीन इस पर गौर व फिक्र करेंगे, और ऐसे मामलों की बहुत ही निष्पक्षता के साथ जांच होगी। ये नहीं कि किसी औरत ने, किसी महिला ने इल्जाम लगा दिया और वो इल्जाम झूठा था, और पति को भी गिरफ्तार कर लिया गया और उसके घर वालों को भी गिरफ्तार कर लिया गया, और उनकी जिंदगी नरक बन गई। और अगर गिरफ्तारी भी नहीं हुई तो चक्कर लगा रहे हैं पुलिस थानों के, बेकसूर होते हुए भी। और जो उनके आसपास के लोग हैं डर के मारे, क्योंकि जब कोई किसी मुसीबत में फंस जाता है तो सबसे पहले उसके आसपास के लोग ही उससे दूरी बना लेते हैं। और सोच ये बनी हुई है, मीडिया में ये सोच बनी हुई है, समाज में ये सोच बनी हुई है कि महिलाएं ही जुल्म का शिकार होती हैं, उनके साथ ही घरेलू हिंसा होती है। लेकिन जो मामले आपके सामने रखे उससे भी ये लिस्ट बहुत बड़ी है, लेकिन मैंने आपको बिल्कुल ताजे मामले रखे जो हफ्ते या 10 दिन के बीच में ही हुए हैं। तो बहरहाल ये मुद्दा बहुत ही गंभीर है और इंसाफ सभी के साथ होना चाहिए, यही हमारा संविधान कहता है। और हिंदुस्तान की, हमारे भारत के संविधान की यही खूबसूरती है कि सबको न्याय मिले और जुल्म किसी के साथ ना हो। तो कीजिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कीजिए। और ये जो मुद्दा हमने आपके सामने रखा, इस पर आपकी क्या राय है? जो भी आप राय देंगे उसका हमें स्वागत है। आप बता सकते हैं, आप ये भी बता सकते हैं अगर कहीं पर कोई इस तरीके का कोई मामला सामने आता है तो आप उसमें भी अपनी बात हमारे चैनल के माध्यम से कह सकते हैं, क्योंकि हमारा उद्देश्य यह है निष्पक्ष पत्रकारिता करना, वो चाहे
पॉलिटिक्स की हो, चाहे इंटरटेनमेंट की हो, चाहे क्राइम से जुड़े मामलों की हो या किसी भी मुद्दे की हो, सबको इंसाफ मिले, सब जागरूक रहें, सब खुश रहें, किसी भी कानून का दुरुपयोग ना हो, सोशल मीडिया का भी दुरुपयोग ना हो। मैं आपसे यही निवेदन करूंगा। तो कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद।